चलिए, तो लास्ट भाई हमने ये ओरल इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू वगैरह सब पढ़ लिया था। चलिए, दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, ये सबको पता लग गया। चलिए, और यहाँ पे एक डिफरेंस था, विटनेस बोलते हैं इन्फॉर्मेंट को, और वहां पे क्या बोला करते थे, रिस्पोंडेंट। जो घर जाके रिवीजन करेगा वही बता पाएगा मेरे आंसर्स। चलिए, तो दोनों के डिफरेंसेस आर वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए, तो डिफरेंसेस आप खुद से कर लेंगे, मैं एक बार आपको गो थ्रू रीडिंग करवा देता हूँ बस। कवरेज चिल्ड्रन, यहाँ पे एरिया लिमिटेड होता है बट यहाँ पे थोड़ा सा वाइड होता है। यहाँ पे आपको ओरिजिनलिटी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी सी ओरिजिनलिटी लैक करेगी, क्योंकि आपने जिस टीम को, जिस ऑफिस को, जिस पर्सन को, जिन लोगों को बोला कलेक्ट करने के लिए, दे माइट नॉट बी एज मच एफिशिएंट एज यू आर। ओके, रिलायबिलिटी, अब भाई जब ओरिजिनलिटी कम है तो रिलायबिलिटी भी कम होगी, ओरिजिनलिटी ज्यादा है तो रिलायबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ओरिजिनलिटी ज्यादा है तो रिलायबिलिटी ज्यादा। रिलायबिलिटी का मतलब समझते हैं ना, आप भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर। गॉट इट। और इनडायरेक्ट में पता नहीं कैसे डेटा कलेक्ट करके लाया, वो सवाल पूछे कि नहीं पूछे जो आप चाहते थे। तो इनडायरेक्ट में रिलायबिलिटी इज लेस, क्योंकि वो कलेक्ट भी हो सकता है ठीक से ना हुआ हो। कॉस्ट कहां पे ज्यादा होगी चलो, डायरेक्ट में, और यहाँ पे कम होगी। गॉट इट क्लियर। चलिए, नेक्स्ट चिल्ड्रन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये क्या होता है, आपको ये माइक लिए हुए एक अंकल जी नजर आ रहे हैं, तो ये अंकल जी कौन लग रहे हैं बच्चों आपको? न्यूज रिपोर्टर्स बेसिकली नहीं बोलते हम इनको, आप इनको न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट बोल सकते हैं। रिपोर्टर तो वो होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो टीवी चैनल में आके आपको नौटंकी करते हैं। आजकल एक जमाना था जब न्यूज आती थी, आजकल तो नाटक आता है। कुछ लोग तो चंद्रयान पे पहुंच भी गए होंगे लैंडर के लैंड होने से पहले। न्यूज रिपोर्टर बेसिकली। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है लोकल एजेंट से मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक न्यूज़पेपर देखा होगा, शायद कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, थोड़ी इंग्लिश अच्छी करने के लिए लोग इसे रेफर करते हैं, एंड द न्यूज़पेपर इज द हिंदू। गॉट इट क्लियर। और ये हर स्टेट से नहीं छपता, जैसे दैनिक जागरण और अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कुछ ही पर्टिकुलर जगहों से छपता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली से अगर छप रहा है, गॉट इट क्लियर, तो जरूरी नहीं कि इसमें लखनऊ की, प्रयागराज की, वाराणसी की, कानपुर की न्यूज आपको मिले। हो सकता है कि हिंदू वालों ने सोचा कि हमारी रीडरशिप थोड़ी बढ़ानी है, तो हम ऑल इंडिया लेवल से थोड़ा सा अपने आप को सिंक्रोनाइज लोकल लेवल पे भी कर लें। लाइक किसी जमाने में हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में बच्चों, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ दिल्ली से छपता था और कहीं छपता ही नहीं था। बट अब जब उनको लगा कि उनकी रीडरशिप, उनकी क्लाइंटेल यूपी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, हर जगह है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, तो उन्होंने हर स्टेट से सो कॉल्ड न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट किया। फिर जमाना आया जब हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया यूपी में सिर्फ लखनऊ से ही छपते थे, सिर्फ लखनऊ से ही छपते थे, और 90% न्यूज लखनऊ की और यूपी की होती थी। बट छोटे एरियाज की, कानपुर इलाहाबाद की, हार्डली आधा पेज या एक दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो छाप देते थे। उसके बाद जब लगा कि रीडरशिप और बढ़ रही है और छोटे शहर में लोग हमारी न्यूज चाहते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने इलाहाबाद से पेपर छापना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेजोरिटी न्यूज इलाहाबाद की है। हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने सिर्फ कानपुर में लगाई हो, बट हर जगह से न्यूज कलेक्ट होकर वहां आती है। तो भाई इलाहाबाद का जो टाइम्स ऑफ इंडिया इलाहाबाद एडिशन होगा, उसमें आपको 90% लोकल न्यूज मिलेगी। बट आज भी द हिंदू पेपर जो है चल रहे हैं, उसमें लोकल न्यूज नहीं होती, ऑल इंडिया लेवल का पेपर होता है। नॉर्मली तो न्यूज़पेपर में कुत्ते ने आदमी काट लिया, आदमी ने कुत्ते काट लिए भी छाप देते हैं आजकल, बेवकूफ। बट क्या ये कोई वर्दी न्यूज है? नो। तो द हिंदू जनरली जो सिविल सर्विसेज वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी लैंग्वेज पे कमांड चाहते हैं, उसको पढ़ते हैं। बाकी आप अमर उजाला का वो आई नेक्स्ट वगैरह, दैनिक जागरण देख लीजिए, 2 कौड़ी की हिंदी होती है उसके अंदर, हिंदी भी इंग्लिश में होती है। अवेलेबल नहीं कराया, अवेलेबल वाह में एक ही मात्रा हिंदी में लिख देते हैं उसको। तो वो बेसिकली रिक्शे वालों का न्यूज़पेपर होता है। गॉट इट क्लियर। तो अगर आपके घर में आता हो एज अ स्टूडेंट, बिल्कुल मत पढ़िएगा उसको, सिर्फ खाना खाने के लिए उसको बिछाना है बेड में तो चल जाएगा, या कुछ रैप वगैरह करना है, शूज वगैरह, वो न्यूज़पेपर बस इसी लायक का होता है। प्योर हिंदी पढ़ना है तो गो फॉर दैनिक जागरण और अमर उजाला। प्योर इंग्लिश पढ़ना है, ये आई नेक्स्ट और ये सब मत खरीदा करिए, कॉम्पैक्ट वगैरह आता है ना, ये 2 कौड़ी के दलितर न्यूज़पेपर होते हैं। और बढ़िया इंग्लिश के लिए चाहिए, द हिंदू ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया आप ले सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं, बट द हिंदू तो एकदम अलग, यूनिक है, मतलब इसका तो कोई मैच है ही नहीं। ये ऑल इंडिया लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं, इंडिया में 5-6 जगहों से छापे जाते हैं। तो मुंबई हो गया, कोलकाता, बेंगलुरु, जो मेन हमारे कैपिटल रीजन्स या कैपिटल सिटीज यहाँ पे इनकी क्लाइंटेल है।
अब मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज वाराणसी की है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको कानपुर की मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलेगी बनारस शहर की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलेगी इलाहाबाद की। अब इनको न्यूज छापनी है, तो वो सो कॉल्ड न्यूज कहां से आएगी? क्या दिल्ली से एडिटर इलाहाबाद आएगा? क्या दिल्ली से न्यूज लेने के लिए एडिटर चलाएगा कानपुर? क्या न्यूज लेने के लिए दिल्ली से कानपुर ये बनारस चलाएगा एडिटर? बिल्कुल नहीं आएगा। तो कहां से न्यूज कलेक्ट होगा? लोकल लोगों को ये हायर करते हैं। तो मान लीजिए कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के लिए न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं इलाहाबाद की, कोई बहुत सुपर सोफिस्टिकेटेड यूनिक आर्टिकल मिला जो आपको लग रहा है इट्स अ वेरी गुड न्यूज आइटम, इट हैज टू बी रिपोर्टेड एनी हाउ, तो आप क्या करेंगे? आप पाइनियर वालों को अप्रोच करेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स को अप्रोच करेंगे, द हिंदू को भी अप्रोच करेंगे, या द हिंदू आपको भी अप्रोच करेगा, भाई जो न्यूज कलेक्ट करो बहुत बढ़िया न्यूज होगी तो हमको भी भेज देना। अब द हिंदू वाले देखेंगे भाई 50 न्यूज आपने भेजी, ये दो बड़ी यूनिक है इलाहाबाद के बारे में, वाराणसी के बारे में, कानपुर के बारे में, वो न्यूज छाप दी जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यू आर कॉल्ड एज अ लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट। तो जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उनके तो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं दे आर परमानेंट एम्प्लॉइज, दे आर परमानेंट एम्प्लॉइज। बाकी जो हिंदू वगैरह पेपर होता है यहाँ पे जो न्यूज छापी जाती है ये वो पर न्यूज के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब समझ में आ गया? तो अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो द हिंदू की न्यूज चालू कर दीजिए पढ़नी, आपको 3-4 साल में बहुत फायदा नजर आएगा। सो मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा प्राइमरी होता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्लेस को विजिट करके कलेक्ट करेंगे। एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स रेगुलरली डेटा कलेक्ट करके किसको भेजते हैं बच्चों? इन्वेस्टिगेटर को। और न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स होते हैं ये लोग छापने वाले इनको कांटेक्ट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट इज कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, second is they collect and send it to the investigator, and this method is suitable for newspaper and magazine agencies children. Got it? थोड़ा सा blurred होगा, आपको बस उतना ही लिखना जितना मैंने बताया। तो थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स, पॉलिटिक्स, अबाउट बिजनेस, द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, एग्रो एरियाज, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल आउटपुट की आप बात कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट स्टॉक प्राइसेस। नाउ सब ने देखा होगा कि कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, डॉलर रुपी का एक्सचेंज रेट भी लिखा होता है। निफ्टी सेंसेक्स के बारे में सुना होगा लोगों ने वगैरह वगैरह। होता क्या है, थोड़े दिन में आप फाइनेंशियल लिटरेसी में सीख जाएंगे, ये भी हर न्यूज़पेपर में छपता है। तो आजकल तो ये डेटा इंटरनेट से मिल जाता है, बट एक जमाना ऐसा था जब न्यूज़पेपर्स वर देयर बट इंटरनेट वाज नॉट देयर। तो कहां से मिलता था ये डेटा? तो ये डेटा टेलीफोन से कलेक्ट किया जाता था लोगों से। मान लीजिए आपको ये जानना है कि सेंसेक्स मुंबई में क्या चल रहा है, इंटरनेट वाज नॉट देयर 90s से पहले, बट सेंसेक्स वाज देयर, यस और नो? तो उस समय मुंबई टेलीफोन किया जाता था, लैंडलाइन का जमाना था, पूछा जाता था भाई आज क्या वैल्यू क्लोज हुई एंड ऑल दैट, तो ऐसे छापा जाता था। बट नाउ अडेज तो कितनी न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं, उनको कॉरेस्पॉन्डेंट भी कम रखने पड़ते हैं, कितना डेटा तो उनको इंटरनेट की वेबसाइट से मिल जाता है बेसिकली, और वही डेटा लेके छाप देते हैं। और जो घटिया न्यूज एजेंसीज होती हैं ये तो रिपीट न्यूज छाप देती हैं, कोई न्यूज छापी थी 4 दिन पहले, आज फिर आ गई न्यूज़पेपर में, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर भरना है। ओके, कॉपी क्विकली, चलिए। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये तो मेरे को ही नहीं नजर आ रहा, आपको क्या नजर आएगा? क्या हुआ? चलिए, बुक की हेल्प मिल जाएगी तो रेफरेंस हो जाएगा। मेरे को लग रहा है इसी का रिलेटेड कुछ कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लिखिए मेरिट्स। नहीं नहीं, आई गॉट इट आई गॉट इट, मेरिट्स हैं मेरिट्स हैं, लिख लीजिए बच्चों मेरिट्स। 3 आर सफिशिएंट, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लिख दीजिए मेरिट्स। राइट डाउन मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondents, merits of collecting data or information from correspondents. Got it? तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए बच्चों, वाइड कवरेज। अब सर ये वाइड कवरेज कैसा होगा? भाई कॉमन सेंस की बात है, आपके न्यूज़पेपर एजेंसी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या सिर्फ 1-2 मोहल्लों में होंगे बच्चों? नो, दे आर all over the places from where you need to collect news data। खोपड़े में बात गई। तो कवरेज इज वेरी वाइड।
अब जब आपने ढेर सारे लोगों को लगाया हुआ है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो कोई एक पर्सन तो ये काम कर नहीं रहा है, तो आपको ढेर सारे लोग एक जगह मिलेंगे। इवन मेनी अ टाइम इट हैपेंस, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो एक एक न्यूज़पेपर एजेंसी के दो दो तीन तीन मोहल्ले के लिए एक एक कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो बहुत ज्यादा उसे ट्रैवल भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्ट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द डेटा इज वेरी 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 इकोनॉमिकल। समझ में क्या? एंड देयर आर सर्टन पर्पसेस जिनके लिए हम खास तरीके के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ खास तरीके के लोगों को अप्लाई करेंगे, हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे। एंड हेयर चिल्ड्रन, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रेगुलरली। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि परसों इवेंट हुआ था आपको आज पता लगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डेंट लोकली अवेलेबल है, वो घूम टहल के कहीं ना कहीं से न्यूज इकट्ठी कर ही लेगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई वाराणसी में भोले बाबा का मंदिर है, काशी विश्वनाथ, कोई बॉलीवुड के एक्टर या हॉलीवुड के एक्टर आ गए विजिट करने के लिए, और इस चीज को जानबूझ के पहले से प्रोपोगेट नहीं किया गया। करेंगे तो क्या होगा? लोगों की भीड़ लग जाएगी। शिवलिंग के दर्शन करने वालों से ज्यादा लोग सो कॉल्ड शाहरुख खान के दर्शन करने चले आएंगे। तो इन दैट केस कुछ सीक्रेट मीडिया वाले वहां पे भी दाएं बाएं घूमते रहते हैं। अब पता लगा सलमान खान जी, शाहरुख खान जी, आमिर खान जी, अक्षय कुमार जी सब मिलके पहले तो जुबान केसरी बोल रहे थे, अब सोचे कि काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लें। अब वो आए बट किसी को पता नहीं है, बट एक न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट ने इसको ट्रैक कर लिया, तो फोटो वोटो खींच के तुरंत अपने न्यूज़पेपर में अगले दिन न्यूज बना के छाप दिया। तो दे आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इट विल बी अवेलेबल इन कंटिन्यूटी, कोई लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिल पाती। तो अलग अलग तरीके जो हैं वो अलग अलग रीजंस के लिए बनाए गए हैं। अब न्यूज़पेपर के केस में क्या डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है? जिसने मर्डर किया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, बताओ कैसे मर्डर किया, चलो बताओ। क्या पुलिस उससे मिलने भी देगी किसी को? नहीं देगी। तो वहां पे कौन लोग काम आएंगे? कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये लोग न्यूज कलेक्ट करके अपनी एजेंसी को भेजेंगे। ओके, तो फॉर डिफरेंट पर्पसेस वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स एज सच। सबने लिख लिया बच्चों? ऑल हेडिंग्स को बीट। चलिए, देन वी हैव डीमेरिट्स। अब हो सकता है कि मुंबई में मिस्टर एक्स ने जो इंफॉर्मेशन दी, मिस्टर वाई ने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट दे दी। तो मेनी अ टाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि डेटा सिमिलर या होमोजेनस नहीं। होमोजीनियस का मतलब जानते होंगे ना, घर में जीनियस। नो, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा, अलाइक। देयर आफ्टर हो सकता है कि कुछ लोग अपना पर्सनल बायस लगा दें उसके ऊपर, बढ़ा चढ़ा के न्यूज दें, किसी रिलीजन को फेवर कर दें, किसी रिलीजन के अगेंस्ट चले जाएं। तो हेयर यू मे हैव सम पार्शियलिटी एज वेल। जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात एक्यूरेसी भी नहीं होगी, एंड मेनी अ टाइम्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय ज्यादा लगता है, तो इट मे बी वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग। गॉट इट क्लियर? पक्का? आपने देखा होगा जब अभी रिसेंटली ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले एक सर्वे कर रहे हैं ज्ञान वापी में, वाराणसी में बच्चों। गॉट इट क्लियर? और यहाँ पे सर्वे में बताया जा रहा है भाई पहले यहाँ पे टेम्पल था, अब यहाँ पे मस्जिद बना दी, कुछ हो गया। भाई ये तो हर सदी में हुआ है। मेरे पापा ने घर बनवाया था, मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करा के कुछ प्लस माइनस करवा दिया आज की टेक्निक के हिसाब से। आपके दादाजी ने घर बनवाया था, नॉर्मल किचन था, नॉर्मल वाटर सप्लाई थी, घर के अंदर भी शायद आपके हैंडपंप होगा। बट आज बच्चों के घरों के अंदर हैंडपंप होता है? आजकल की बहुएं हैंडपंप में अगर चला लें तो हाथ में फ्रैक्चर आ जाएगा। तो आजकल हैंडपंप नहीं होता, घर छोटे हो गए, पहले आंगन होते थे बहुत बड़े बड़े। गॉट इट क्लियर? तो दादाजी ने बहुत बड़ा सा घर बनवाया था, क्यों? फैमिली साइज बहुत बड़ा था। अब भाई पापा थे, ताऊ जी थे, चाचा जी थे, कोई जॉब के चक्कर में कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, घर छोटा हो गया। तो आपके पापा ने क्या सोचा, भाई पहले इस हैंडपंप को हटवाया जाए, यहाँ पे बोरिंग और सबमर्सिबल पंप लगवा दिया जाए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? दादाजी इज बीइंग इंसल्टेड नाउ? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दादाजी ने पूरे घर में सेंट्रलाइज्ड कूलर का प्लांट लगवाया था। भाई उस समय पैसे कम होते थे लोगों के पास, अब एसी का जमाना आ गया, तो आपके पापा ने सेंट्रलाइज्ड कूलर हटवा के घर में एसी लगवा दिया। इसका मतलब ही इंसल्टेड दादाजी? एब्सोल्युटली नॉट। दादाजी के टाइम पे घर के जो कमरे थे, छतें बहुत ऊंची ऊंची थी, 15-15 फीट की छतें होती थी पुराने जमानों के घरों में। बट अब भाई उतने में 2 फ्लोर बन जाता है, क्योंकि पहले कूलर एसी तो था नहीं, तो भाई एयर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए ऊंची ऊंची छत वाले घर बनाए जाते थे। पापा ने उस ऊंची छत को आधा करवा के 2 रूम बनवा दिए, 2 फ्लोर बनवा दिए। डिड ही इंसल्टेड दादाजी? एब्सोल्युटली नॉट। बट भाई जरूरत के हिसाब से बना। आज आपने किसी का घर खरीद लिया तो आप तोड़ के अपने हिसाब से बनाओगे ना।
तो वैसे औरंगजेब आए, उन्होंने कॉन्कर किया और चेंज करवा दिया। अब इसमें इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की क्या जरूरत है, मेरे तो समझ में नहीं आता। भाई एक शिव जी का मंदिर है, एक बगल मस्जिद, मैं तो कहता हूँ एक चर्च भी खोल दो, गुरुद्वारा खोल दो, रेवेन्यू बढ़ेगा। जो लोग आएंगे चारों लोग का दर्शन करेंगे कम से कम। कैफेटेरिया खोल दो वहां पे, और एक ट्यूशन सेंटर खोल दो, एक स्कूल खोल दो, एक कॉलेज खोल दो, एक फैक्ट्री खोल दो, सब कुछ बंद करके लोग कुछ कमाएंगे। वर्क इज वर्शिप। बट न्यूज चैनल को क्या है, फर्जी न्यूज बनानी है। लॉजिक समझ में आया? अब जितना तो चंद्रयान के जाने पे खुशी नहीं है, उससे ज्यादा तो रशिया की बेइज्जती करवा रहे हैं। अब ये एक मिसाइल का मुंह यूक्रेन की तरफ से इंडिया मोड़ देंगे, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी इनकी, जो ज्यादा बोल रहे हैं। समझ में आया? तो मैनी अ टाइम चिल्ड्रन, ये आलतू फालतू की न्यूज आपको देते हैं, और आलतू फालतू की न्यूज कलेक्ट भी आलतू फालतू के तरह के लोग करेंगे। न्यूज आ जाएगी, कुत्ते ने आदमी को काटा, देखिए 15 मिनट बाद कुत्ते ने किसको काटा, 10:45 पर फ्लैश करने लगेगा। अब पागल की तरह 11 बजे टुकुर टुकुर नजर लगा के बैठे हुए हैं, किसने काटा कुत्ते, किसने काटा कुत्ते ने किसको काटा। क्या पागलपंती है भाई। तो ये जो न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट है, मजाक बन के रह गए आजकल। 2 ही 4 न्यूज चैनल है बीबीसी साइड, वो थोड़ा ठीक ठाक दिखा देते हैं, बट अप टू लार्ज एक्सटेंट चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो पोलिटिकली डोमिनेटेड, दे आर ऑल्सो पोलिटिकली डोमिनेटेड। तो यूएस में बीबीसी न्यूज दिखाता था, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, अच्छे अच्छे अच्छे, जब वो हट गए प्रेसिडेंटशिप से, उनके खिलाफ न्यूज चलने लग गई। तो मेरे को तो लगता है ये सब बकवास होता है बेसिकली। तो आपको न्यूज कम से कम देखनी चाहिए, सिर्फ थोड़े अच्छे न्यूज़पेपर्स का ज्ञान लीजिए, वहीं से खबरें सही मिलेगी। ओके, बाकियों के लिए खबरदार हो जाए। चलिए लिख दिया भाई। तो यहाँ पे तो बाद में आया क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंट से, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको प्रिकॉशन क्या लेना है। अपॉइंटमेंट जो इनका किया जाए बच्चों, सोच समझ के किया जाए। पता लगा आपने किसी अलकायदा के टेररिस्ट को ही अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बना लिया, ये अलकायदा की डराने वाली न्यूज देगा सारी सारी। कॉरेस्पॉन्डेंट जो होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, पहली बात। एंड देयर शुड बी मेनी कॉरेस्पॉन्डेंट्स और लेस कॉरेस्पॉन्डेंट चिल्ड्रन। मेनी हो सकता है 1-2 लोग आपको बायस्ड न्यूज दें, सही खबर दें ना आपको। ढेर सारे लोग जब खबर देंगे तो पता लग जाएगा किसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है। ओके, इन्वेस्टिगेटर जो हो, कॉरेस्पॉन्डेंट जो हो, थोड़ी सी अपनी अकल भी उसको लगानी चाहिए। एंड ही शुड बी इलिटरेट, अनएजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड चिल्ड्रन, हाईली एजुकेटेड। तो ये जो मास कम्युनिकेशन वगैरह के कोर्सेज करते हैं, तो ऐसे लोगों को जब पढ़ाई कराई जाती है ड्यूरिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो कराई जाती है, वो न्यूज एजेंसी में एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ही कराई जाती है। बट आप मान लिए जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ के आए मास कम्युनिकेशन, जो इंडिया का बेस्ट है, इंडिया का बेस्ट है, 50 सीट होती है बस ऑल इंडिया लेवल पे, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट जूनियर एडिटर का जॉब मिल गया, 5 साल बाद आप सीनियर एडिटर हो गए, 10 साल बाद आप एडिटर इन चीफ हो गए, उसके बाद रजत शर्मा जी की तरह अपना एक चैनल खोल डाला न्यूज इंडिया करके। समझ में आई बात कि नहीं? शॉपिफाई कर लीजिए क्विकली। तो बच्चों टेलीफोनिक इंटरव्यू पे आते हैं, आपको भी टेलीफोन कॉल आता होगा, और यहाँ पे एक आंटी जी बोलती होंगी, आई वुड लाइक टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू। हिंदुस्तानी को तो हैं, वो समझ जाती होंगी, बेवकूफ फोन काट देती होंगी। बट किसी पढ़े लिखे से अगर बात हो, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के ढेर सारे लोगों से इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। तो अगेन बच्चों, इसका कवरेज भी वाइड है या नैरो है? वाइड है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू कहां पे बेटर है? जहां पे आपको लग रहा है कि एरिया इज वेरी 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 वास्ट, वाइड एरिया है, तो आप ये वाला काम कर लीजिए। या आपको लग रहा है कि अप्रोचेबल नहीं है, आई रिपीट, इट इज नॉट अप्रोचेबल, वहां तक आप जा नहीं सकते। मान लीजिए नोएडा में बैठ के किसी ऑफिस में आपको साउथ इंडियंस के ऊपर एक रिसर्च करना है कि वो लोग अपने स्कूल्स में सो कॉल्ड मैथ्स और साइंस को कैसे पढ़ाते हैं। तो आपके पास सारे टीचर्स की स्कूल्स की लिस्ट आ गई। अब आप सब मैथ्स और साइंस के टीचर्स से इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपके पास पॉसिबल नहीं कि 2000 लोगों को जाके आप कॉल करें या मिलें जाकर, या किसी एजेंसी को हायर करें, तो आप टेलीफोन से उन सबसे बात कर सकते हैं। लॉजिक इज अंडरस्टूड? तो टेलीफोनिक इंटरव्यू वहां पे काम आता है। मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सामने चेहरा देख के जवाब नहीं देते। आपने ढेर सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से पूछा, हेलो सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीते हो, स्मोक करते हो, तुम लिकर पीते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो? हाँ बोलेगा कैमरे के सामने, शाम को चप्पल खाएगा अपने पिताजी माताजी से जाकर। तो वहां पे अगर टेलीफोन से आप सवाल जवाब लेंगे, तो उसके अंदर का जो हेजिटेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, बेझिझक एकदम चुलबुल अंडे टाइप जवाब देगा। समझ में आ गया? तो ऐसी प्लेसेस पे क्या चलता है? टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टूड। देयर आफ्टर पोल्स, सर ये तो आजकल व्हाट्सएप पे आ गया है।
पोल्स का तरीका व्हाट्सएप पे आ गया है, यूट्यूब सर्वे में पोल्स आते हैं आजकल, बीच बीच में देखा होगा आपने। रिस्पॉन्स रेट जनरली लो होता है, क्यों सर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है टेलीफोनिक इंटरव्यू का बच्चों? टेलीफोन। जब टेलीफोन है ही नहीं, क्या आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले पाएंगे? नो, टेलीफोनिक इंटरव्यू आप नहीं ले पाएंगे। तो जब जियो इंडिया में नया नया आया था, मेरे पास एक टुक टुक वाला बटन वाला फोन था, तो मेरे को मिला एक ट्रैफिक सिग्नल के पास वो सिम कार्ड बेचने वाला। मैंने कहा जियो का सिम अवेलेबल है क्या? ना, मैंने किसी भी फोन में लगा, हाँ सर किसी भी फोन में लग जाएगा। मैंने वो टुक टुक वाला फोन है, मैंने लगाओ इसमें। कह रहा क्या सर आप मजाक कर रहे हो, तुम ही कहते किसी भी फोन में लग जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी है, कॉम्पैटिबिलिटी इशू। कौन सा इशू? कॉम्पैटिबिलिटी। जिसके पास टेलीफोन ही नहीं है, क्या आप उससे टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं? सर उससे वो वाला ले लेंगे, क्वेश्चनायर वाला। गॉट इट? तो इसलिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हमारे देश में बहुत बाद में आए, डेवलप्ड कंट्रीज में ये पहले से चल रहे थे। फाइन, झटपट लिख लीजिए तीनों पॉइंट। ये मेथड सुटेबल कहां पे है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। टेलीफोन कनेक्शन होना अति अनिवार्य है, और जब आपके पास टाइम बच्चों बहुत कम हो और आपको डेटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना है, तो जितनी देर में 4 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे, उतनी देर में कम से कम 10 फोन कॉल्स कर लेंगे आप। ओके, सो हेयर इज द सुटेबिलिटी। मेथड्स में आपको एक चीज नोटिस की होगी आपने, लगभग, सॉरी मेरिट्स में कह रहा हूं मैं, मेथड्स के मेरिट्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी, लगभग हर जगह मेरिट्स आर सेम, वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, यही सब चल रहा है। ओके, तो ये सुटेबिलिटी कॉपी कर लीजिए। टेलीफोन कनेक्शन इज मस्ट, नहीं तो आप रहेंगे मस्त एकदम, एंड वेयर द टाइम ड्यूरेशन इज लेस। गॉट इट? एंड सबने लिख लिया सुटेबिलिटी? चलिए, आपको मेरिट्स में नजर आएगा जहां पे वाइड एरिया हो, द मेथड इज हाईली इकोनॉमिकल, एंड हो सकता है सामने कुछ लोग हेजिटेट करें जवाब देने में, बट टेलीफोन लाइन पे वो हो सकता है पूरी दिलेरी से जवाब दें, एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। डीमेरिट, टेलीफोन कनेक्शंस इंडिया में किसी जमाने में बहुत कम थे, मोबाइल के आने की वजह से बढ़ गए, तो इट्स यूज वॉर हाईली लिमिटेड। बट क्या आपको डेटा लेते टाइम सामने वाले का रिएक्शन जो होगा वो पता लग पाएगा? आंसर पता लगेगा बस, बट वो आंसर किस इंटेंसिटी से दिया गया है, फेशियल एक्सप्रेशन आप उसका नहीं देख पाएंगे। गॉट इट क्लियर? व्हेन अ टीचर टीचर्स अ टॉपिक टू अ स्टूडेंट, ही और शी सेज हाँ सर समझ में आ गया, बट अब उसको अच्छे से समझ में आया या सिर्फ निपटाने के लिए समझ में आया, ये चीज आप सामने फेस टू फेस देख के तो कैच कर लेंगे, बट ऑनलाइन क्लास में कैच नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? सो डीमेरिट्स भी लिख लीजिए, लिमिटेड यूज एंड विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। अगला मेथड है मेल्ड क्वेश्चन आए। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो मैगजीन्स पढ़ते होंगे, ग्रह शोभा और सरिता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मम्मी लोग की मैगजीन है, उसके अंदर रेसिपी वगैरह, आंख में खीरा रख लीजिए सूदिंग इफेक्ट मिलता है, ये सब छपता है। ये नहीं पढ़ना है एज अ स्टूडेंट आपको। आपको भाई बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे मैगजीन हो गई, द इकोनॉमिस्ट एक महंगी मैगजीन है। उसके बाद अगर आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है तो इसके लिए ऑटो कार इंडिया करके एक मैगजीन आती है। कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो डेटा क्वेस्ट, आईटी जोन वगैरह करके मैगजीन आती है, ये सब पढ़ा करिए। तो मेनी ए टाइम जब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक चाहिए होता है या अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, दोनों ही केसेस में वो आपका नाम पता कलेक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए सच्चाई सुनिएगा, वो आपका नाम पता चाहते हैं ताकि आपको कॉल करके प्रोडक्ट के प्रोमो के बारे में बताएं। बहाना क्या है उनके पास? एक क्वेश्चनायर चिपका देंगे मैगजीन के बीच में, स्टार्टिंग में आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो मांग लिया, इतना मतलब है उनका। फिर यू आर कंप्यूटर savvy और नॉट, यस और नो, since how many years you are using laptop or personal computer, which operating system you prefer the most, ये आलतू फालतू के 10-15 सवाल पूछ लेंगे। चाहिए उनको आपका नेम और एड्रेस। फिर आप उस क्वेश्चनायर को पूरा भरिए, रैप करिए, एनवलप में डालिए और पोस्ट कर दीजिए। ये डेटा कंपनीज के पास पहुंच जाता है। फिर कंपनीज आपको प्रोमो ऑफर्स भेजना स्टार्ट करती हैं। 10 लोगों को ऑफर बेचेंगे, 1-2 तो चंगुल में फंस ही जाएंगे। अब अगली बार मेरा एड्रेस मत भेज दीजिएगा और मेरा फोन नंबर। समझ में आ गई बात? सो क्वेश्चनायर मेथड इज अंडरस्टूड वेल। सो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो होता है, एक क्वेश्चनायर खुद से भी फिल कर सकता है और आपको भी फिल करने को बोल सकता है। स्टार्टिंग मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। मेल्ड क्वेश्चनायर में क्वेश्चनायर मैगजीन वगैरह में छप के आएगा, आपको भर के परफोरेटेड शीट होती है डॉट 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 वाली, टेयर करके भेजना है। एंड देयर आफ्टर एक आपने अगर डायग्राम आपको याद हो तो आपने पढ़ाया था एन्यूमरेटर बेस्ड, वो एन्यूमरेटर जो होगा वो फिलअप करेगा ये वाला बच्चों, क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। खोपड़े में बात गई?
उपड़े में बात गई बच्चों। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे मेल्ड क्वेश्चनायर के बारे में जिक्र कर लें। सो इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प। सेल्फ एड्रेस मतलब आपका एड्रेस नहीं, जिस पते पे आपको भेजना है उनका एड्रेस। आपको अलग से पोस्टेज स्टैंप लगाने की भी जरूरत नहीं है, प्रीपेड होते हैं पूरे चार्जेस। गॉट इट। रिस्पोंडेंट्स आर अश्योर्ड ऑफ द सीक्रेसी सुपर मेंटेन। कहीं आपका डेटा डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ऐसा आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ाया जा रहा है, बट ये झूठ है बच्चों, आपका डेटा खुलेआम बेचा जाता है। ओके, एंड द मेथड इज अडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर्स। आपने ड्यूरिंग कोविड पीरियड शायद किसी व्हाट्सएप गूगल फॉर्म को भरा होगा, व्हाट्सएप पे आए हुए गूगल फॉर्म को। तो काफी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करते थे सर अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दीजिए, ये फॉर्म भरना है, रिसर्च में काम आएगा। तो क्योंकि कोविड था तो भाई लोग आ तो जा सकते नहीं थे एक दो जगह, सो कॉल्ड मैगजीन वगैरह टच करने पे भी लोग गुनाह मानते थे। तो इन दैट केस गूगल फॉर्म फ्लोट कर दिया, मैंने आपको दे दिया, आपने आगे किसी को दे दिया, नेम एड्रेस एज ईमेल आईडी एंड ऑल दैट आपने डाल दिया, फिर जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उसके आंसर भर दीजिए। गॉट इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एज अ टाइप ऑफ क्वेश्चनायर मेथड। हो सकता है 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद जब बुक्स छपे तो गूगल फॉर्म भी एक तरह का डेटा कलेक्शन मेथड माना जाए। नहीं समझे बात को? पक्का? आप लिख सकते हैं, कल को मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये एक नॉवल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा है, जिसकी अप्रोच बहुत वाइड एरिया तक जा सकती है। कॉस्ट क्या है बच्चों इसकी? नेग्लिजिबल नहीं, जीरो। जीरो, कोई पैसे नहीं लगता, सब फ्री का है। इंटरनेट चार्जेस भी तो एकदम नेग्लिजिबल ही है, मान लीजिए फ्री की तरह। हाँ, तो चार्जेस फॉर्म के जीरो हैं, प्रोसेस करने के नेग्लिजिबल है। ओके, लिख दीजिए बच्चों चारों पॉइंट्स। अच्छा लिंडन, तो यहाँ पे लिखा भी है, नाउ अ डेज ऑनलाइन सर्वेज आर डन थ्रू एसएमएस। कैसे? अगर आप हाँ बोलते हैं तो 1 दबाइए, ना बोलते हैं तो 2 दबाइए, फिर क्वेश्चंस का सीक्वेंस फॉलो होता है। बट ये थोड़ा पुराना हो गया है, अब इससे भी एडवांस्ड आ गया है, दैट इज कॉल्ड एज गूगल फॉर्म सिस्टम। तो सुटेबिलिटी क्या होगी और मेरिट्स, दिस विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन।